बेशक आज मुल्क के हिंदुस्तान में नफरत की बयार चल रही है। नफरती बयान बोले जा रहे हैं, नफरत परोसी जा रही है। बावजूद इसके एक मोहब्बत भरा काम, एक मुंह तोड़ जवाब नफरत को घुटने टेकने और घबराने पर मजबूर कर देता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में एक बार फिर से नफरत के पुरोधा अपने आप को बेबस और ठगा सा महसूस कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, जिस कौम को लाख षड्यंत्र कर नफरत के पुरोधा, चाटुकारिता करने वाले नफरती पत्रकार और ईमान का सौदा कर चुके नेता कमतर दिखाने की कोशिश करते हैं, वही कौम हर बार दुगनी ताकत के साथ अपने परचम को बुलंद करती नजर आ रही है। जी हाँ, मुस्लिम कौम ने एक बार फिर से ये साबित किया है कि दीन इस्लाम में खुदा ने एक खूबसूरत लचक दी है। इसे जितना दबाया जाता है, ये हर बार उतनी ही ताकत के साथ उभरता नजर आता है। जिस कौम को नफरती लोग अनपढ़ गवार और पंचर छाप कहकर संबोधित करते थे, अब उस कौम के लोग देश की सबसे मुश्किल परीक्षा में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। यूपीएससी जिहाद चलाने वाले सुरेश चौहान के को तो मानो सदमा लग गया है। वो हैरान है, परेशान है कि यूपीएससी जिहाद का फर्जी कार्यक्रम चलाने के बाद भी मुस्लिम बच्चों के हौसले टस से मस क्यों नहीं हो पा रहे, और आखिर कैसे ये लोग हर बार नया इतिहास रचते जा रहे हैं। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी कर रहे बच्चों ने अब तक की सबसे ऊंची छलांग लगाई है। तिहाड़ी चमन चोपड़ा से लेकर गोलू रंगाबिला, शीला चिंकी मिंकी सब हैरान है। इन लोगों के लिए सबसे ज्यादा चुभने वाली बात यह है कि जामिया के स्टूडेंट्स ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की है। यानी जिस जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी पर एक से बढ़कर एक हमले किए गए, एक से बढ़कर एक इल्जाम लगाए गए, जिस जामिया के नाम पर सियासत हो रही है, उस जामिया के हिस्से में यूपीएससी के सबसे ज्यादा नंबर आए हैं। अब जामिया और मुस्लिम बच्चों को यूपीएससी क्रैक करने की खबरों से सबसे ज्यादा परेशानी तो इन जनाब को ही है। पेशे से ये खुद को पत्रकार बताते हैं, लेकिन इनकी हरकतें दंगाइयों के सरगना वालों जैसी है। अपने खबरों में सच्चाई नहीं, बल्कि नफरत ज्यादा परोसने के लिए ये जनाब जाने जाते हैं। अभी कुछ साल पहले ही की बात है, जब यूपीएससी में मुसलमानों ने जी तोड़ मेहनत करनी शुरू कर दी थी, तब यही सुरेश चौहान के यूपीएससी जिहाद के नाम से शो कर रहा था। मुसलमानों के साथ साथ यूपीएससी पर ही इल्जाम लगाने लगा था। मतलब अगर कोई जी तोड़ मेहनत करके परीक्षा में टॉप कर लेगा, तो सुरेश चौहान के की नजर में वो एक जिहादी है। अगर मेहनत करने वाला जिहादी है, तो ना सिर्फ मुसलमानों को बल्कि गरीबों और दलितों को भी मेहनत करके जिहादी बन जाना चाहिए। सुरेश चौहान के मुसलमानों की कामयाबी से किस कदर जला भुना हुआ है, इसका अंदाजा आप इसकी पोस्ट से लगा सकते हैं। एक्स पर अपनी पोस्ट शेयर करते हुए सुरेश चौहान के लिखता है कि इस बार 51 मुस्लिम छात्र यूपीएससी में सिलेक्ट हुए हैं। पिछली बार 29 हुए थे, उससे पिछली बार 25 हुए थे, अगली बार कितने होंगे। कुल मिलाकर सुरेश चौहान के सीने पर सांप लौट रहा है कि आखिर मुस्लिम बच्चों ने 51 सीटें कैसे हासिल कर ली। यानी कि इसके नजर में मुसलमानों ने बगैर मेहनत के ही यूपीएससी क्लियर कर ली है। अब सुरेश चौहान के को कौन समझाए कि नफरती बयान देने और मस्जिदों के सामने हो हल्ला करने से यूपीएससी क्लियर नहीं होती। मस्जिदों के सामने जय श्री राम के नारे बुलंद करने से यूपीएससी क्लियर नहीं होती। इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये देश की सबसे मुश्किल परीक्षा होती है, जिसे पास करना किसी नशेड़ी गंजेड़ी का काम नहीं होता। पत्रकार वसीम अकरम ने सुरेश चौहान के की पोस्ट का जवाब देते हुए लिखा, वो तेरी तरह अनपढ़ नहीं है। उनके माँ बाप ने उनकी पढ़ाई को सीरियसली लिया था, शायद इसलिए वो आज इस मकाम पर पहुंचे हैं। सुरेश चौहान के काश तुम्हारे घर वालों ने भी तुम्हारी पढ़ाई को सीरियसली लिया होता। काश बचपन में ही खाकी चड्डी पहनते वक्त तुम्हें समझाया गया होता। काश तुमने कम से कम 10वीं तक की ही पढ़ाई की होती। तुम लोग देश के असली अमन के दुश्मन हो। वहीं पत्रकार पूजा माथुर लिखती है, अगर आप ऐसे ही नफरत फैलाते रहे एक धर्म के खिलाफ, तो यकीनन अगली बार ये आंकड़ा 100 के पार होगा, क्योंकि हर जुल्म के बाद क्रांति का उदय होता है। वहीं पत्रकार रिजवान हैदर लिखते हैं,
अब अब्दुल पंचवर के बजाय यूपीएससी में सिलेक्ट होगा और तेरे जैसे टूची के लौंडे या तो मस्जिद के सामने मुजरा करेंगे या तो पंचर लगाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से तेरी हरकतें हैं आगे चल के तेरा लड़का भी दंगा फैलाने वाला ही बनेगा। इसी तरह के बेबाक जवाब देने वालों की फहरिस्त लग गई, जिन्होंने सुरेश चौहान के की पोस्ट पर उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है और साथ ही साथ यूपीएससी में सिलेक्ट हुए 51 मुस्लिम छात्रों का स्वागत भी किया है।